तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट को। तो इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स सबसे पहले जल्दी से देख लेंगे कि जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स क्या है, किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसमें हम लूप चलाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, सो ऑन एंड ऑन। तो सबसे पहले आते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स के अंदर इस्तेमाल होती है। सिर्फ वेबसाइट्स के अंदर नहीं बल्कि नेटिव एप्लीकेशन अगर आपने बनानी है तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। और यूनिटी 3D में अगर आपने गेम्स बनानी है तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट्स के अंदर अगर हम बात करें तो तकरीबन 98% जो आपकी वेबसाइट है उनके फ्रंट एंड में कहीं ना कहीं पे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी लोग कहते थे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन अब अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जावास्क्रिप्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो इतना आई थिंक स्टार्टिंग में काफ़ी है। आपको बस ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके बगैर आप वेबसाइट की दुनिया में कदम नहीं रख सकते। मतलब कहीं ना कहीं पे आपका जो है वो जावास्क्रिप्ट पे सामना होगा, बल्कि कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह पे आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत या ज़्यादा लगानी ही लगानी पड़ेगी। नोट बेशक फिर आप PHP डेवलपर हो या फ्रंट एंड में HTML CSS की वेबसाइट्स बनाते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो जावास्क्रिप्ट को आपने अच्छे से सीखना है और उस पर कमांड हासिल करनी है। तो आइए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, index.html की एक फाइल बना दी है। और यहाँ पे अब मैं जो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पोजीशंस की कि जावास्क्रिप्ट आप कहाँ पे लिख सकते हैं और किस जगह पे आप लिख सकते हैं। लेट्स से ये आपका HTML का कोड है, इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। तो आपने देखा होगा कि जब CSS की हम बात करते थे तो CSS को आप हेड के अंदर इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे स्टाइल लगा के आप इस तरह से इंटरनल CSS लगाते थे। और अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट को भी आप हेड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट टैग के अंदर। CSS में क्या होता है, आप स्टाइल टैग लगाते हैं, और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आप स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आप जावास्क्रिप्ट को हेड के अंदर इस्तेमाल करें। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो सबसे जो बेस्ट जगह होती है जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने की वो होती है इन द एंड ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे मेरी फाइल खत्म हो रही है, बॉडी जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ द केसेस बल्कि मोस्ट ऑफन लगाते हैं। इसके ऊपर आपका यहाँ पे HTML का सारा कोड शोड आता है, PHP जो भी आप लगाएं, लेकिन जावास्क्रिप्ट को आपने अपनी फाइल के एंड में लगाना है। और एंड में लगाने का जो रीज़न है वो ये है कि आपका जब आप पेज को ओपन करते हैं तो अगर जावास्क्रिप्ट ऊपर होगी तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, तो आपके पेज की ओपनिंग का जो टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो कोई भी नहीं चाहता कि किसी की वेबसाइट जो है वो 15 सेकेंड्स या 1 मिनट के बाद ओपन हो, इतने में तो काफ़ी आपके यूजर्स ही भाग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिले तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को एंड में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो जावास्क्रिप्ट को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्क्रिप्ट की टैग लगाएंगे और उसको आप ओपन एंड क्लोज किया। अब यहाँ पे आप जो है अपनी जावास्क्रिप्ट की सारी कोडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सटर्नल तरीके से भी जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल तरीका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को कवर कर लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ पे पहले क्या होता था, हम वॉर इस्तेमाल करते थे, वॉर A = 5। लेकिन 2015 के बाद जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन है जिसका नाम है ES6, तो उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को इस तरीके से बनाना कि आप लेट कीवर्ड इस्तेमाल करके अब अपने जो भी वेरिएबल्स है वो आपने बनाने हैं। ठीक है। तो ये वाला तरीका अब हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है और वेरिएबल बनाने हैं तो आप लेट कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, या आप इस्तेमाल करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड लाइक B = 10। ये दो आप वेरिएबल्स, दो कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए। कॉन्स्ट की अगर हम बात करें, ये तो आप फंक्शन के भी अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने फंक्शन बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, या आपने एरे बनाना है, तो उस सिचुएशंस में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वेरिएबल्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल वो वाला जिसकी वैल्यू आपने बाद में चेंज नहीं करनी होती। लेट्स से कि मुझे पाई की वैल्यू लिखनी है, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, कॉन्स्ट पाई = 3.141।
ये आपकी कांस्टेंट हो गई वैल्यू। अब इसको मैं अल्टर वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकता लाइक दिस, ये आपका एरर जो है वो थ्रो करेगा। ठीक हो गया। तो अब ये दो चीजें थी हमारे पास, एक था लेट, दूसरा था कॉन्स्ट। अब यहाँ पे हम सिंपल से ही एक छोटा सा टास्क करते हैं। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। और यहाँ पे मुझे सिंपली ये लिखना है कि अगर वो मेल है तो वेलकम वेलकम मिस्टर करें, और अगर फीमेल है तो वेलकम मिस करें। सेम चीज जो हम जावा पीएचपी के अंदर करते हुए आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि तकरीबन जो चीज़ें हैं वो आपको सेम उसी तरीके से लगेंगी जिस तरह से आप पीएचपी पे काम करके आए हैं। तो अगर आपने पीएचपी के मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अच्छे तरीके से देख लिए हैं तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो कंडीशंस अगर लगानी है तो सेम तरीका है, आप इफ लिखेंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, जेंडर इज इक्वल टू मेल। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम मिस्टर, सॉरी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, वेलकम मिस्टर कर दिया। अब वेलकम मिस्टर और इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम मिस। तो जिस तरीके से आप पीएचपी पे काम करते हैं तो आप इको कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करना है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कंसोल डॉट लॉग भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम कंसोल डॉट लॉग ही इस्तेमाल करते हैं डिबगिंग पर्पस के लिए। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और इसको हम ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें वेलकम मिस्टर आ चुका है। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरिएबल के नाम में मैं इस तरह से फीमेल कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करें तो देखें वेलकम मिस आपके पास आ चुका है। तो कंडीशंस आप सेम तरीके से लगा सकते हैं। और अगर मुझे लॉगिन बनाना है तो सेम तरीके से यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, email is equals to abc@live.com, let mass is equals to abc। अब अगर इसका मुझे लगाना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, if email is equals to abc@live.com and pass is equals to what, abc। तो उस सिचुएशन में वेलकम करें, अदरवाइज ये मुझे कहे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड लॉगिन क्रीडेंशियल। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखें तो ये देखें वेलकम मिस्टर कह रहा है। लेट्स से कि मैं पासवर्ड 123 कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो उस सिचुएशन में इनवैलिड लॉगिन क्रीडेंशियल मेरे पास आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं एंड की जगह AND इस तरह से लिख के चेक करूँ तो देखते हैं कि अब क्या होता है। और अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, विच मीन्स कि अब अगर आपने लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाना है तो आप क्या कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे एंड के लिए, दो दफा ये वाले एंड इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने और लगाने हैं तो उसके लिए आप ये पाइपलाइन साइन दो दफा इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने नॉट लगाना है तो आप इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे। तो ये आपके थे बेसिकली लॉजिकल लॉजिकल क्या कहते हैं, ऑपरेशन। ओके। तो ये आपकी यहाँ तक जो है वो चीज़ें कवर हो गई हैं। अब लेट से आपने इसके अंदर जो है वो सेम तरीके से एल्स इफ भी आपका होता है। एल्स इफ सेम तरीके से आप लगाएंगे और कंडीशन लगाएंगे तो वो अगर आपका प्रॉपर होगा तो आपका कवर हो जाएगा। अभी मैं ये आपको थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कवर करा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें वैसे भी हम आगे चल के रिपीट करने वाले हैं, और आप पीएचपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वहाँ पे आप ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये चीज़ें आपको कवर करा रहा हूँ। अब उसके बाद अगर आपने यहाँ पे लूप चलाना है तो आप कैसे चलाएंगे, लेट n इज इक्वल्स टू 5 लेट से। और अगर आपने लूप चलाना है तो आप फॉर लिखा आपने, और यहाँ पे आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब अगर आपने 5 टाइम्स चलाना है तो। और फिर आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हमने आई लिख दिया इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए परफेक्टली 1 to 5 टाइम्स आपका जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो गया है। और अगर मुझे यहाँ पे BR लगाना है मिस के नेक्स्ट लाइन पे, तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जो यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होगा वो डॉट हम इस्तेमाल करते थे पीएचपी के अंदर, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्लस इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे सेम तरीके से ऐसे आप HTML का कोड लगा सकते हैं।
तो ये परफेक्टली आपका जो है वो इस तरीके से जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशंस लगा सकते हैं और लूप लगा सकते हैं, वेरिएबल्स का आपको आइडिया हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें एरेस के ऊपर काम करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं, और फिर हम मूव करेंगे डॉम के ऊपर कि भाई डॉम क्या होती है। ठीक हो गया। तो इस पे हम यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।